ये जो आपने कल एक बड़ी धमाकेदार खबर बताई कि अभी भी पुरुम्मीद है खान साहब कि कोई अंदर से कुछ गड़बड़ हो जाएगी, अंदर से कोई और शायद बगावत 2.0 होगी जिससे कि दोबारा उनके मामलात सेट हो जाएंगे। ये आप बताइए, इसकी जरा तफसील बताइए, और आप क्या समझते हैं कि ये वाकई में ऐसा है या ये महज खुशफहमियां हैं? देखें, ये जुमेरात की बात है। जुमेरात को मुझे एक साहब जो हैं, जो इमरान खान साहब से मुलाकात करके आए, एक पर्सनालिटी, वो मुलाकात 101 थी। तो उस मुलाकात में यानी वो मुलाकाती जो था, उससे मेरी मुलाकात हुई और ये रात कोई 12-1 बजे का टाइम था। तो मैंने उनसे पूछा कि जी मुलाकात कैसी रही, उन्होंने कहा वेरी गुड। और उन्होंने बड़े 2-3 चीजों के ऊपर जो है वो बड़ी परेशानी वाली कैफियत का उन्होंने इजहार किया। उन्होंने कहा कि जी कि देखें कि मैं खान साहब से जो बातचीत हुई है उसके बाद मैं बड़ा परेशान। मैंने कहा जी क्यों? कहते हैं वो अभी तक किसी डिल्यूजन का शिकार लगते हैं। वो उनको लगता है कि क्योंकि उन्होंने दो, जो मैं कोट एंड कोट बता रहा हूँ, कि खान साहब ने उनको कहा कि तुम नोट कर लो आज की मेरी बात, कि ये जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ अंदर से बगावत होगी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसे पता है? बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये होनी है। तो उनकी असेसमेंट जो थी वो ये थी कि इनके पास इंफॉर्मेशन तो कोई नहीं है, हाँ, लेकिन ये इनका गुमान इस तरह का है या इनका ख्याल इस तरह का है कि ये काम जो है वो हो जाएगा। सही जी। तो सुनिए, आपने बुखारी साहब सैयद इमरान शफकत की जो है खबर, आप क्या कहेंगे? आपको भी कुछ ऐसी इत्तलात मिली हैं या सुनने में आया है? अर्ज ये है कि एक तो गालिब का शेर सुनिए, वो इमरान खान की इस कैफियत के साथ रख लीजिए। मंजर एक बुलंदी पर और हम बना सकते, अर्श से उधर होता काश के मकां अपना। वाह तो वाह ये वाह, क्या बात है! इस तरह ही क्या मामला है। लेकिन जो इमरान खान साहब को जो ये यकीन होता है ना, उसकी एक बहुत बड़ी वजह हमारे एक्स सर्विसमैन हैं। चूंकि ये बात तो किसी शक शुबे से बालातर है कि हमेशा एक्स सर्विसमैन जो हैं वो माजी में लाइन टो करते रहे हैं जो इस्टेब्लिशमेंट देती थी। जैसे मियां नवाज शरीफ के मामले में हमने हमेशा देखा अगेंस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिस तरह आईजीआई वाला केस है। तो अभी भी उन्होंने इस दफे भी इमरान खान को मतलब अपने पुराने एक जिनको तैयार किया था छोड़ के खान साहब की तरफ चले गए, और उनके दरमियान और उन फैमिलीज के दरमियान खान साहब की अच्छी पॉपुलैरिटी है। अच्छा, वो लोग मिलते भी हैं, राब्ते भी करते हैं, और वो खान साहब को यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि हम बड़ा काम कर रहे हैं और हम पीछे आपकी सुलह भी करवाने की कोशिश करें। लेकिन अगर सुलह ना हुई तो बड़ा एक सर्विंग सोल्जर्स का बहुत बड़ा चंक आपके साथ है। और खान साहब उनके इन वर्ड्स पे यकीन करते हुए जो है वो ये कह रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी पुरलुत्फ इत्तला मिली, आपको पता है कि परसों हमारे एक अदारे ने इंटरव्यू किया, तो वो इत्तला ये मिली है कि गालिबन उन्हें बुशरा बेगम ने कहा है कि मेरा हिसाब में आ रहा है कि फौज में तुम्हारे हवाले से एक मूव उठेगी, और जिसके नतीजे में ये भी खान साहब, यानी अगर दो चीजें होगी तो खान साहब का यकीन करना बनता है। तो गुमान ही है, तो फसीले गुमा में शिगाफ अब आप कीजिए रजा रूमी साहब, क्योंकि अब क्या किया जा सकता है अगर बंदा इस तरह सोच रहा है एक इंतहाई डिसिप्लिन अदारे के बारे में, जहाँ पे माजी जी, में कई इस तरह की वारदातें हुई लेकिन खत्म हो गई। खत्म होगी। तो इमरान, मैं बुखारी साहब से भी कमेंट लिया, उनका कहना है कि जो एक्स सर्विसमैन हैं, जो वेटरन्स हैं, वो इस तरह की बड़ी इतलात जो हैं वो भी मुस्तकिल पहले भी वही कहते आए हैं कि जी बड़ी सपोर्ट है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो जरा आप जो बात कर रहे थे उसको मुकम्मल कीजिए, फिर मैं जरा आगे बढ़ता हूँ। तो मैं वो सिर्फ ये गुजारिश कर रहा था कि खान साहब को मैंने भी एग्जैक्टली अब ये मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। बात ये मेरा गुमान था कि वो इस तरह की सोच उनको, क्योंकि उनके राब्ते रुब्ते तो बड़े महदूद हो गए हैं, उस तरह के लोग जो उनको इस तरह की इंफॉर्मेशन देते थे, तो ये कहाँ से आ रही बात, उनके दिमाग में ये बात कैसे आ गई? तो उसकी दो वजूहत हो सकती हैं जो मुझे समझ आती हैं। एक के जो 9 मई का वाकया हुआ, वो भी पीछे इनके ख्वाहिशात और जो थी सारी तदबीरें वो इसी के ऊपर बेस कर रही थी कि क्योंकि इनके पास
कोई इंफॉर्मेशन अंदर से आ जाती थी कि जी को वो कुछ कोर कमांडर्स हैं, वो जब उनकी फैमिलियां हैं, वो जब सोशली कहीं पर वो गैदरिंग होती है तो फिर वो जहाँ पर वो गुफ्तगू होती है वो फिर ट्रैवल करती है और वो पीटीआई के क्वार्टर्स तक आती है, तो फिर वो माइंड बनाते हैं कि वो अंदर तो फौज जो है वो हमारे साथ है। अब यहाँ पर मसला ये था कि फौजी तो नौकरी कर रहा होता है, एक डिसिप्लिन फोर्स का वो मुलाजिम होता है, लेकिन साथ में वो एक जीता जागता इंसान भी है। उसकी नौकरी के मसाइल अलहदा से, लेकिन बॉस की पॉलिसीज के बारे में उसके अगर ख्यालात को थोड़े से मुख्तलिफ हैं तो वो बेगम के साथ कहीं पर बैठ के नाश्ते में अगर कोई बात हुई तो ट्रैवल कर जाती है। अब इससे अगर खान साहब को ये लगा कि मेरे लिए बड़ी अंदर हमदर्दी है तो ये काम हो सकता है, तो 9 मई के पीछे वो वाली बात लोग दोस्त अहबाब कहते हैं कि ये उनके जो कह रहे हैं कि दिमाग में जो चीजें चल रही थी वजूहात की बिना पर, इससे भी कुछ लोगों को गलत फहमी हो गई होगी। दूसरा ये कि जिस तरह अभी बुखारी साहब ने बात की, उनके देखें उन्होंने जो तीसरी शादी की, उस शादी की वजह ही ये अमलियात थी और उनकी शादी की बेसिक जो रीजन थी वो यही थी कि हिसाब किताब, रुकावटें दूर करनी है, चिल्ले काटने हैं और फिर उन चिल्लों की मज़ाहका खेज जो वारदातें थी जो फिर लीक होती थी वो सामने आती थी, लेकिन खान साहब उसके ऊपर बिलीव करके बैठे होंगे। हाँ, अच्छा, उसकी शख्सियत ने जो मुलाकात करके निकली थी तो उसको उन्होंने कहा कि वो मेरी तो बेगम जो है वो पिछले 8-9 महीने से तो वो इसी कमरे में महदूद है और वो तो बस एक अल्लाह अल्लाह कर रही हैं और अल्लाह अल्लाह जारी है। तो अब वो जो अल्लाह अल्लाह हो रही है एक छत के नीचे, वो साथ साथ है। अब ये बिलीव्स की बात है, मैं इसके ऊपर कोई हर किसी का अपना है, मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन वो जो सारा दिन वो पिछले 8-9 महीने से इमरान खान साहब जो देख रहे हैं, फिर कम से कम इमरान खान साहब की हद तक जो इंकशाफात थे या जो दावाजात थे वो उनकी बेगम साहिबा के, वो इतने स्ट्रांग थे कि उन्होंने उनसे निकाह कर लिया ना। हाँ तो जी। अब भी हो सकता है कि वो यही कह रही हूँ, उनके पास तीसरा बंदा और कोई नहीं। अच्छा, तो ये अब इसके बाद हुआ ये कि मैंने अपना एक काउंटर चेक करने के लिए कि जो पीटीआई के सर्कल में बड़ा इन है एक पर्सनालिटी, तो मैंने उससे संडे यानी जो कल वाला दिन था, मैंने उनसे मुलाकात की और मैंने उनसे पूछा कि ठीक है वो खान साहब के मुतालिक इस तरह की बातें जो है वो सामने आ रही हैं, तो खान साहब को लगता है कि ये वाली अंदर कोई इनकलाब आ जाएगा आसिम मुनीर साहब के खिलाफ फौज के अंदर, तो आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है कि जो पीटीआई के क्लोज जो लोग हैं या वो जो सर्कल है क्लोज सर्कल, उसमें कुछ इस तरह की कोई डिस्कशन चल रही है? उनके इस तरह की तो नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि 2 अगले हफ्ते बड़े अहम है और इन 2 अगले हफ्तों में आप देखेंगे कि बाजी पलट जाएगी। अब ये चीजें थोड़ी सी मिल रही थी आपस में, तो इस वजह से वो मैंने इंफॉर्मेशन शेयर कर दी। तो इमरान खान साहब के पास इंफॉर्मेशन कोई नहीं है, ये महज उनका एक वहम ख्याल है और बिलीव है, बल्कि वहम ख्याल से ज्यादा वो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गुफ्तगू मुझ तक पहुंची या मेरे साथ बात हुई और वो कोई थर्ड पर्सन नहीं था बीच में, यानी दूसरे हाथ मेरे तक ये गुफ्तगू आ रही है, तो फिर इसका मतलब ये है कि खान साहब इतना बिलीव किए बैठे हैं तो फिर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो उनका यकीन है। अब उस यकीन का पता नहीं क्या बनता है, लेकिन वो पूरा यकीन के साथ बैठे हुए हैं कि ये काम यूं करके हो जाना है और बस आप देखते रहें और सब चीजें ठीक हो जानी है, इस तरह करके उनके मामला चल रहे हैं।